हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए कुछ नया सा टॉपिक लेकर। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ऐसे टॉपिक पर जिक्र करने वाला हूँ जिस टॉपिक के बारे में एक अलग सा अनोखा सा यहाँ पर तरीका होता है ना। यहाँ पर एक ऐसे मैथ के टॉपिक पे जिक्र करने वाला हूँ जो एक ऐसा यूनिवर्सल सा है कि मतलब आप मैथ में कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर में उसका शामिल होना लाजिमी होता है। मैं ऐसे टॉपिक पर जिक्र करने वाला हूँ जो मैथ का एक अद्भुत सा टॉपिक है। एक ऐसे टॉपिक पर जिक्र करने वाला हूँ जो आप क्लास 6 स्टैंडर्ड से नीचे से क्लास से आप पढ़ के आए हो और आज तक उसको आपको पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों, उस टॉपिक का सुंदर सा नाम है बोर्ड मास या फिर सरलीकरण। क्या नाम है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बोर्ड मास से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता, हर कोई सीखना चाहता है। सीखते हुए भी उसके पास कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। उसमें जितना एक्यूरेसी से काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज बोर्ड मास के टॉपिक के बारे में। BODMAS बोर्ड मास को फिलहाल कुछ किताबों में, कुछ प्रकाशन में यहाँ पर वी बोर्ड मास कहते हैं। वी का मतलब वेनाकुलम होता है। वेनाकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्टक, बार, ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं वी बोर्ड मास का जिक्र करूंगा जरूर। वी का पूरा हर जगह इस्तेमाल होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं बोर्ड मास में वी ना लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड मास के बारे में आपको समझाऊं तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होगा। और यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा? ऑफ का मतलब का माने क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। का मतलब गुणा हो जाएगा। और यहाँ डी फॉर डिवाइड का मतलब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एम फॉर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या करिएगा? गुणा करेंगे। फिर यहाँ ऐड का मतलब होगा जोड़ना, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये सारे काम होंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब गुणा होता है, डी फॉर डिवाइड का मतलब भाग करेंगे। फिर यहाँ पे क्रम थोड़ा देखिएगा, कभी भी किसी भी सवाल में अगर क्या हो, गुणा भाग जो घटाव सब एक साथ में हो, एक ही टर्म में अगर करना हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले ऑफ को यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा। ऑफ को प्राथमिकता देंगे, कहीं अगर का लिखा होगा उसको प्राथमिकता देकर फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस प्रकार से इस क्रम में प्राथमिकता देते हुए हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, घटाव, इस प्रकार से हुआ करेगा। ये चीजें होंगी। रही बात ब्रैकेट के बारे में, ब्रैकेट में बताऊं तो आपको 3 प्रकार का होगा। एक छोटा ब्रैकेट होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा? मझला ब्रैकेट होता है। और फिर मझला ब्रैकेट के बाद यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट होगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर कहें तो बड़ा ब्रैकेट होगा। 3 प्रकार के ब्रैकेट हमारे पास होते हैं जिसके बीच में हम नंबर लिखा करते हैं। एक नई बात होती है, इसको रेखा ब्रैकेट या रेखा कोष्टक कहते हैं, जो कि किसी भी दो पद के बीच में से ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग? एक बार लगा देते हैं। ये बार ब्रैकेट होता है। इसका यह मतलब होगा कि इसके नीचे जो भी पद लिखे रहेंगे, जिसके नीचे जो भी पद लिखे होंगे उनको सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, इन सबसे हटकर। तो फिलहाल ये था बोर्ड मास का पूरा पोस्टमार्टम, ठीक है। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, सवाल लिखकर सवाल को देखते हुए सवाल के लगाते हैं, ठीक है। सवाल लूंगा, सवाल से ज़्यादा कुछ क्लियरिटी आएगी जब तक देखिए प्रैक्टिस जो करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिस से बेहतर कुछ नहीं होता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल ले रहा हूँ और सवाल में मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 1/3/4 होगा, 1/3/4 है। माइनस में यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा 3/1/8 होगा, ठीक। यहाँ फिर भाग का चिन्ह है और फिर मझले ब्रैकेट की बात की गई है। यहाँ फिर क्या हुआ है? 6 है। माइनस में यहाँ छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 2/3/4। माइनस में है फिर 11 में कितना है? 12 है, ठीक है। ये यहाँ पर इतनी सी बात की गई है और यहाँ पर ब्रैकेट पूरा बंद है, ठीक है। मैं बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। इतना सा है। इस सवाल को मैं हल करके दिखाऊंगा। यहाँ कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको एक तरीका मिलेगा सीखने का, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा। काम की शुरुआत करेंगे। जैसे इसको हम लोग हल करें, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जो मिश्र भिन्न में है उसको साधारण भिन्न में बदलने का करते हैं प्रयास। तो 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 के 7 बटा कितना होगा? 4 होगा। इतना होगा। माइनस में
बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे आराम से। 8 या 24 से 25 होगा, 25 बट्टा में कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक, यहाँ भाग है, लगा दीजिए भाग का, कोई दिक्कत नहीं है। 6 होगा माइनस में, 4 दूना 8, 8 ही में यहाँ क्या होगा, 8 3 11 बट्टा में 12, 11 बट्टा में 4 ही रहेगा ना यहाँ पे। 4 दूना 8 3 11 बट्टा 4 होगा, माइनस में 11 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 होगा। इस प्रकार से इसको बना लेंगे और फिर मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सब ऐसे बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हुए क्या मिलेगा हम सबको, यहाँ पे 7/4 लिखा जाएगा, भाग यहाँ पे घटाव का घटाव रह जाएगा। ठीक है, 25 बट्टा में यहाँ पर 8 हो जाएगा, भाग है। अभी कुछ भी छिड़काई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट हल होगा यहाँ पर, और 6 माइनस में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 11 33 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भिन्न लगाना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट में बताएंगे। भिन्न की बात मैं बाद में करूँ, क्योंकि एक ही चैप्टर में हर कोई कैसे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सा हो जाएगा। और फिर आगे बढ़े तो 7/4 होगा, माइनस है। ठीक है, यहाँ 25 बटा कितना होगा, 8 होगा। और फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ मसला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आराम से सारा स्टेप करते जाएंगे। 33 में से 11 घटा दीजिएगा, यहाँ में आएगा कितना आपका, 22 होगा। 22/12 होगा, जहाँ बाहर ये पूरा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और यहाँ पे आगे माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया हूँ। ठीक है, छोटा ब्रैकेट में गायब कर चुका हूँ अभी। और फिर यहाँ पे इसको मन के सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। 2 से 11 बार जाएगा, 2 6 12, 11 बटा क्या बनेगा, अच्छा आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी लगाऊंगा, अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं एक बार सॉल्व कर सकता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7/4 होगा, भाग का यहाँ माइनस है। ठीक है, उसके बाद 25 बटा में होगा 8। ठीक, भाग का चिन्ह लगा देंगे। और एक बात देखिए, यहाँ पे भिन्न हल कैसे करेंगे, 6 6 36 होगा, 36 माइनस में 11 बटा क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार से इतना कर दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये हुआ है आपका सवाल। उसके बाद क्या करेंगे आगे मैं सिखाता हूँ। देखिए इतना सा हमें लगा देंगे, आगे बढ़ने पर हमको मिलेगा, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। 7/4 है, ये है, और माइनस में यहाँ पे क्या होगा समझना, 25/8 है, कुछ नहीं उतारते जाइए। देखिए उसके पहले के सारे स्टेप को उतारते जाइए, हम लोग कुछ भी छिड़काई ना करेंगे, कोई भी छिड़काई नहीं करना है। आगे का सारा कुछ वैसे उतर पाएगा, केवल हम लोग छोटे ब्रैकेट से हल करते हैं, बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ते जाएंगे, ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ भाग का चिन्ह लगा दीजिए। एक बात और है, यहाँ 36 में से क्या करेंगे, 11 घटाएंगे, तो 6 में से 1 घटेगा, 1 आएगा। और यहाँ पे क्या करें, 6 में से 1 घटेगा, यहाँ 5 बचेगा ना, यहाँ तो 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 25 कह सकते हैं। 25 बट्टा में कितना होगा, 6 होगा। इतना सब लोग कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या दिखेगा समझना, आपको भाग लगाना आता होगा, ये बात पता है मुझे। और भाग लगाना आता है तो भाग में क्या होगा, अंश का अंश से भाग होगा, हर का हर से भाग कर देंगे। या फिर और कुछ सोचिए, 25/8 ऐसे लिखते हैं, हाँ, भाग के जगह गुणा लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे, ये भी आपको तरीका पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 था, वैसे अब 28 हो जा रहा है, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 दूना 8 होगा ना, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 चौके 8 होगा, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा कर चुके हैं। 7/4 होगा, माइनस में यहाँ 3 है, ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल 3 रहेगा, बट्टा में नीचे 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, 7/4 होगा, माइनस में 3/4 होगा। अब यहाँ पे हर का मान समान होगा, तो क्या करते हैं, अंश को जोड़ घटा लेते हैं। 7 में से 3 घटाएं, कितना आ जाएगा, 4 आएगा, बटा 4 आएगा, कहोगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो आपका कितना उत्तर है, सबसे छोटा सा उत्तर 1 आ गया है ना। यहाँ पे सवाल इतनी बड़ी सी देखने में लगती कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन कुछ नहीं, बस आप सही स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और सारा काम हो जाएगा। ये था बोर्ड मास का जादू। अगर कोई भी सवाल इसमें इस लेवल की हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उन सवालों को आप इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक और सुझाव के रूप में एक सवाल और मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहूँगा। आपको देखता हूँ कैसे आप सवाल को लगाओगे। फिलहाल मेरे पास एक सवाल है, मैं इस सवाल को देता हूँ, और ये केवल 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 आप सबके लिए होगा। इसका सब कमेंट में उत्तर बताओगे कि इसका आंसर आप क्या लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन होगा, 1/5 है, माइनस में 4 से 1/2 होगा, भाग का चिन्ह लगा दीजिएगा। और फिर 2 से ही 1/5 है, और फिर यहाँ पर माइनस में छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, 3 से ही 1/2,
+4 से 1/3 है, माइनस में 1 से 1/3। इस प्रकार से आपके पास ये सवाल है। सवाल का आप हल बताइएगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिखेगा पूरा, जस्ट वेट ए मोमेंट। ये है आपका प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और हल करके आंसर बताएंगे। जो आंसर सही देगा वो होगा आज के इस क्लास का विजेता। फिलहाल इस क्लास में दोस्तों कुछ इतना था ही। ऐसे मिलते रहेंगे कुछ नए तरीकों के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। देखिए, पढ़ाई तो एक अलग ही वे में होती है। पढ़ाई का जो एक अलग ही मज़ा होता है, वो मज़े के साथ पढ़ाई करते रहो। आप जिस भी स्टैंडर्ड में होगे, क्लास जिस भी क्लास में हो, आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहो। बाकी फिलहाल हम लोगों से कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप जरूर कह सकते हैं। ये SAS ग्रुप पूरा आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। ये अपने जो भी मतलब लोग हैं, जैसे कि आप लोग यूट्यूब से जुड़े हो तो आप यूट्यूब पर आप अपने ही हमारे हो, तो आप लोग के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहा करते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत होकर कोई भी बात हो कह सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छी कम्युनिटी है। सब लोग अच्छे से कोई भी बात पर्सनल मैसेज पे मुझसे कह सकते हैं हम लोगों से। तो यहाँ पे कोई इसकी चिंता ना करेंगे। जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी टॉपिक से आप संबंधित पढ़ना चाहते हो, आप बता सकते हैं। फिलहाल मैथ की एक पूरी संपूर्ण क्लास आने वाली है, बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। मैथ का पूरा 0 से लेकर एक अच्छे लेवल तक का मैथ, प्रिपरेशन लेवल का मैथ में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, खूब अच्छे से करेंगे, कुछ बेहतर ढंग से वहाँ पे पढ़ के कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।